उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और उसका दावा कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के तहत भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के लिए काम करती है। लेकिन प्रदेश के अधिकारियों को लत ऐसी लगी हुई है कि वो जाने से जाते जाते जाएगी। आज इसका एक उदाहरण दिखाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये गांव कोडरवा है, मनियरिया के अंतर्गत यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। और ये यहाँ पर कोडरवा ही 7 ऐसे हैं जहाँ पर 206 लाख रुपए की लागत से कटर्स बनवाए गए हैं और इस बंधे का चौड़ीकरण करवाया गया है। लेकिन इस बंधे के चौड़ीकरण में खेला कर दिया गया। खेला कैसे हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसपास से कोई मिट्टी नहीं निकाली गई है। मिट्टी तो छोड़िए, मिट्टी का खुर्चा भी नहीं गया है। लेकिन जो है इस बंधे को फिर से पटवा दिया गया और बंधा पटा तो उसको चिकना कर दिया गया तकरीबन 300 मीटर तक। अब 300 मीटर तक चिकना तो हो गया बंधा, दिखने लगा कि नई पटान हुई है, बंधे का चौड़ीकरण हुआ है। लेकिन जैसे ही आप नीचे मेरे साथ उतरेंगे और मैं आपको स्थिति बतलाऊंगा तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये जो मनियरिया कोडरवा गांव है, इसे बचाने की जो जुगाड़ चल रही है वो कितनी सफल होती नजर आती है, ये आप देख सकते हैं। अब ये राप्ती नदी बह रही है। राप्ती नदी से तकरीबन 1 मीटर की दूरी पर, जहां पर नदी का मुहाना खत्म होता है, किनारा खत्म होता है, वहां से 1 मीटर की दूरी पर यह बंधा है। और बंधा भी अगर आप ध्यान से देखें तो बीच बीच में कट रहा है, यानी कि मिट्टी छोड़ रहा है। मिट्टी की जो सिल्टिंग है वो छोड़ रही है, यानी मिट्टी डिसिल्ट हो रहा है। अब मिट्टी डिसिल्ट हो रहा है, लेकिन 3-4 पॉइंट्स पे बोरे लगाकर मिट्टी की डिसिल्टिंग इत्यादि को रोकने का काम किया जा रहा है। अब ये कितना रुक पाएगा, कितना नहीं रुक पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बलरामपुर भड़रिया बांध है। भड़रिया सिद्धार्थनगर में पलता है और बलरामपुर के गौरा चौराहा के पास से एक गांव पड़ता है रामपुर, वहां से इस बंधे की शुरुआत होती है। और ये बंधा लगभग 70 किलोमीटर तक ऐसे ही जुड़ता हुआ चला जाता है और गांवों को बचाने की जो कवायद है वो करता हुआ चला जाता है। लेकिन बंधे को बनाने और उसको विस्तृत करने और उसकी देखरेख करने के लिए सरकार का जो जल संसाधन विभाग है और जल शक्ति विभाग है, सिंचाई विभाग है, वो लगातार जो है उसकी देखरेख करता है और उसको बचाने का प्रयास करता है। लेकिन देखरेख किस कदर किया जा रहा है, इसकी बानगी आपको इसी से लग जाएगी कि बंधे को जब तब सही किया जा रहा है जब बरसात शुरू हो चुकी है। बलरामपुर जिले की ही अगर माने तो तकरीबन 4 से 5 दिन तक भारी बारिश हो चुकी है। गांवों में अभी भी पानी भरा हुआ है, खेत लबालब हो चुके हैं, बुआई का काम शुरू हो गया है, गन्ने की गुड़ाई का काम शुरू हो गया है। लेकिन जो है जो बंधा है, जिसे 15 जून से पहले सही हो जाना चाहिए था, सुदृढ़ हो जाना चाहिए था, वो सुदृढ़ और सही नहीं हो पा रहा है। डीएम बलरामपुर के भी आए थे। उन्होंने मनियरिया, चंदापुर, कोडरवा इत्यादि गांवों का दौरा किया, जहां पर पिछले साल तकरीबन 7 करोड़ और इस साल तकरीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से तमाम काम करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत जो है इस बाढ़ की त्रासदी से जनता को बचाया जा सके। उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने अधिकारियों को क्या दिशा निर्देशित किया, ये तो ना तो मीडिया को बताया गया, ना ही कोई बताना चाहता है। सुदृढ़ीकरण की कोई बात नहीं हो सकती है। वो देखिए, आप यहाँ से बंधा डिसल्ट हो रहा है और ये तो नजदीक की बात है। नदी के जब और थोड़ा सा आगे यहाँ से चलेंगे आप, तो जो पेड़ लगा है उसके जस्ट सामने जो है बंधा काफी दूर तक कट चुका है। तो ऐसे में स्थिति साफ पता चलती है कि गांवों को और यहाँ पर रहने वाले बाशिंदों को जो बचाने की मुहिम है वो न केवल जनता के साथ महज एक मजाक है, बल्कि जो समय पर काम करवाया जाना चाहिए था, जिसे कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो समय पर कंप्लीट ना होकर लगातार चल रहा है। और एक जानकार व्यक्ति ने अभी हमसे बात करते हुए ये कहा भी कि इस तरह से जो बचाने की मुहिम चल रही है वो नहीं बचाई जा सकती, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे कई सालों से नदी में काम करने का अनुभव है, नदी के तटबंधों को सही करने का अनुभव है। तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ये जो बचाने की मुहिम है वो सही नहीं है और इस तरह से गाँव नहीं बचेंगे। सर, ये कोडरवा के पास भी राप्ती नदी पे कुछ काम हो रहा है, बंधे में कई जगह कट्स देखे गए हैं, उसको लेके क्या तैयारी विभाग की? जी,
कुडरवा ये मनेरिया के नीचे पड़ता है जगह। यहाँ पे हम लोग का ड्रेजिंग का कार्य जो है हुआ है विभाग का, तो उसमें जो है वहाँ पे नदी जब ड्रेस पाथ पे जा रही है तो वहाँ पे एक लूप ले रही है, जिसकी वजह से उसने कटान शुरू की। उस पर भी हम लोगों ने तत्काल कार्य प्रारंभ कर दिया है और वहाँ पे भी कटर्स के निर्माण कराए जा रहे हैं। वहाँ पे भी हम लोग पूरे तरीके से अलर्ट हैं और वहाँ रिजर्व स्टॉक की भी व्यवस्था कर रखी है। जितनी आवश्यकता होगी उसको हम लोग कार्य करा के सुरक्षित करेंगे। जी सर। चंदापुर बांध इससे पहले कट ही चुका था। भड़ेरिया में कई जगह, भड़ेरिया बलरामपुर बांध में कई जगह दरार आ चुकी है और तमाम तरह की समस्याएं हैं जिससे गांव जूझ रहे हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज के लिए।